रेलवे रनिंग लोको पायलट स्टाफ की 24 घंटे की भूख हड़ताल मंगलवार सुबह समाप्त हुई। रेल कर्मचारी संगठन NWRU ने लोको पायलटों की मांगों को वाजिब ठहराते हुए समर्थन दिया। रनिंग स्टाफ को मिलने वाला किलोमीटर भत्ता बढ़ाने, रेलवे में हो रहे निजीकरण और निगमकरण के विरोध में ये भूख हड़ताल की गई। लोको पायलट ने भूख हड़ताल पर रहते हुए रेलवे के कार्य को बाधित नहीं होने दिया। भूख हड़ताल करने वाले रनिंग स्टाफ का कहना था कि रेलवे उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, ऐसे में मजबूर होकर उन्हें आंदोलन करना पड़ा। ये भूख हड़ताल हमारे किलोमीटर और माइलेज की रेट को लेके है। 1918 फॉर्मूले के तहत किलोमीटर की माइलेज की रेट का निर्धारण रेलवे बोर्ड ने नहीं किया है और उस न्यायसंगत तरीके से जो 1918 का फॉर्मूला उसको कराने के लिए हमने हर संभव बरकस प्रयास चल रहे हैं और हमने उसके तहत CWC के निर्देश पे हमने ये 24 घंटे की भूख हड़ताल रखी है और अभी ये भूख हड़ताल है और इसके निर्धारण अगर रेलवे बोर्ड नहीं कर पाती है समय पे तो रेल का चक्का जाम करना पड़ा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 24 घंटे की जो भूख हड़ताल का प्रोग्राम है ये केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर किया गया है। अगर रनिंग स्टाफ की जायज़ मांगों को और रेल कर्मचारियों की जायज़ मांगों को नहीं माना गया तो भविष्य में इससे भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसे रेल का चक्का जाम करना है, ये भी किया जा सकता है। ये अनशन इसलिए किया गया कि रनिंग स्टाफ जो कर्मचारियों को किलोमीटर रेट मिल रही है वो RAC 1980 के अनुसार मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार इसके ऊपर आनाकानी कर रही है, इसको अनदेखा कर रही है। इससे पूरे तमाम रनिंग कर्मचारियों में भयंकर रोष है। मैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के सिपाही होने के नाते इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी जायज़ मांग है उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सदैव साथ रहकर आपकी रनिंग स्टाफ की हर जायज़ मांग को पूरा करने का प्रयास करेगा और सरकार इसमें अगर अनदेखी की तो हम सब मिलकर इस भारत सरकार को अपनी एकता दिखाने का भी काम करेंगे। ये बात तो बिल्कुल तय हो चुकी है कि जब सरकार सत्ता में आने से पहले जो बातें कह रही थी और सत्ता में आने के बाद में जो उन्होंने 100 दिन का एक्शन प्लान दिया गया, इससे मैं समझता हूँ पूरे भारतीय रेल का अस्तित्व खतरे में है। आज हम सबको रेलवे का अस्तित्व बचाने की आवश्यकता है। रेल बचेगी तो देश बचेगा। दिनांक 15 व 16 तारीख को LRSA ने जो कर्मिक भूख हड़ताल रखी उसका समर्थन देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोधपुर में नहीं तमाम जोनों में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, जिस मांग को लेकर ये आज इस प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार खड़े हैं, मेरा मानना ये भी है कि जिस प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से सफल संचालन करने का ये प्राथमिक काम इनका रहता है और वही कैटेगरी अगर खुद सुरक्षित नहीं हो, अपने परिवार को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, इस प्रकार के हालात में अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती है, हमारी मांगों को लेकर हमारे तमाम रेल कर्मचारी अगर इस प्रकार की कार्रवाई करने को आतुर होते हैं तो इससे ज़्यादा और दुख की बात क्या हो सकती है।